6-7 बहनों का ससुराल वालों ने मर्डर कर दिया कि जे झूठ बोलती है, इनको सैलरी मिलती कांस्टेबल की, जे हमें दिखाती। मैम उनके घर की देखना क्या हालत है। क्या गरीब की, इस गरीब जनता की कोई नहीं सुनवाई है आजकल के हिंदुस्तान में। गार्ड में कभी भर्ती नहीं आना, कभी इससे दिहाड़ी लगा लेना, लेकिन होम गार्ड में कभी नहीं आना। आदि है अब 9 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर तो सैलाब आएगा, और जिस सैलाब पार्लियामेंट तक पहुंचेगा, खाकी वर्से खाकी, तब आना चाहिए। यही बहन भाई है जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के जाते हैं। कि बदला बड़ा कुछ नहीं बदला। आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर मैंने पहले भी बोला, गुलाम होमगार्ड। 6 दिन आए हैं आज हमारे कि आज हमें सड़कों पे पुलिस घसीट रही है। हमारा मसला नहीं हल होता है तो जहाँ जहाँ इनकी स्टेट में इलेक्शन होगी, ये होमगार्ड जाग चुका है, ये होमगार्ड इनके खिलाफ उल्टी कंपेनिंग करेगा। सर मैम, ना तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर माना जाता, ना तो हाई कोर्ट का माना जाता, तो हमें बताएं वो कोर्ट सी इंटरनेशनल कोर्ट है जहाँ पे हम जाएं, वहाँ से अपना हक लेंगे। प्रधानमंत्री जी गुजरात से ही है, गुजरात की भी आई मैम जो होमगार्ड है उनकी दशा भी देखो, उनको भी 310 रुपया दिहाड़ी, 304 पता नहीं 310 रुपया दिहाड़ी मिल रही है। मंत्री हमको नहीं मिला, एक भी डेलीगेशन हम लोगों को नहीं मिला। वो क्या VIP लोगों से मिलते हैं, VIP होटलों में बैठते हैं, तो क्या गरीब की, इस गरीब जनता की कोई नहीं सुनवाई है आजकल के हिंदुस्तान में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द अनकट रति में। मैं हूं रतीश शर्मा। मेरे साथ में हाथ में मेहंदी लिए ये वही होमगार्ड है जो मोस्टली यूनिफॉर्म पहन के बैठती हैं, पर सबसे बड़ी बात ये है कि करवा चौथ है और करवा चौथ के दिन भी इनकी ये हालात है कि अभी तक पैसे नहीं हैं इस करवा चौथ को अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए। ये त्यौहार हमेशा ही खुशियाँ लेकर आते हैं, पर होमगार्ड के लिए अभी तक कोई खुशी का माहौल जो है अभी तक सरकार नहीं बना पाई है। 2014 से की बात करें आज तक कोई ना तो बात की गई है, बात की भी गई हो तो सिर्फ इतना ही कहा गया है कि हम आपकी बात को सुनेंगे समझेंगे, पर वो बात वहीं की वहीं थम कर रह जाती है। आप बात करते हैं एक विधान एक संविधान की, पर हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसी बात है कि यूनिफॉर्म एक है, अटायर पूरा एक है, पर इनके साथ कुछ और जो जम्मू कश्मीर की पुलिस की यूनिफॉर्म पहनते हैं उनके साथ कुछ और। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? चलिए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इनको बखूबी सभी जानते हैं। रविंद्र रैना जी तो नाम से कहते हैं कि वो कमला साड़ी पहन है ना, वो भी मैंने बड़ा फ़ोन कर दिए हूँ, वही कमला जी के पास मैं पहुँच गई हूँ। चलिए बातचीत करते हैं। कमला साड़ी पहन है ना, वो भी मैं बड़ा फ़ोन कर दी, होता भी मसला हल करना। कदों कोई फ़ोन आया? मैम सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करूंगी। मीडिया ही चौथा स्तंभ है जो एक गरीब दबे कुचले लोगों की आवाज़ एक जनता तक और एक एडमिनिस्ट्रेशन तक, जो सोई हुई एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनके कान बहरे आंखें अंधी हो गई है, तो उन तक एक मीडिया ही हमारी आवाज़ है। सबसे पहले तो मैं मीडिया को ही सल्यूट करती हूँ कि मीडिया ही जो है कि बाकी तो इधर एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ कोई नेता का नाम ही भूल जाओ। नेता तो बड़े बड़े आते हैं वादा करने के लिए, तो बड़े बड़े नेता हैं हमारे पास। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आए थे जी, नरेंद्र मोदी भाई जी, वो भी हमारे साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब भी, माननीय प्रधानमंत्री, मैं बोलती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। एक देश है उनके हवाले, तो पूरे देश की रक्षा करने वाले हैं, तो मैं उनको सल्यूट भी करती हूँ। और मैं बड़ी फ़ैन थी, वो भी हमारे साथ वादा करके गए थे 2014 में, तो 8 साल हो गया, वो वादा नहीं हमारा पूरा हुआ, तो हम बाकी नेताओं पे क्या विश्वास करेंगे जी। अब विश्वास किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से मैंने अपनी ओपनिंग में भी कहा कि यूनिफॉर्म दोनों की सेम, आपके साथ अलग और उनके साथ अलग क्यों? आप तो वॉलंटियर है ना, तो फिर आपके साथ इतनी परेशानी क्यों हो जाती है? जब आप प्रोटेस्ट करते हैं आपको बाहर क्यों निकाला जाता है? जहाँ तक मैंने सुना है आपके कई साथियों को निकाल दिया गया है। जी मैम, बोलते हैं ना, जब हमें बोलते हैं जो वॉलंटियर, हम बोलते हैं ठीक है, हम वॉलंटियर होके भी पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, हमें गर्व है। लोग पैसे लेके करते हैं तो हम फ्री में करते हैं, हम इनसे कुछ मांग रहे हैं। अगर हम वॉलंटियर हैं मैम, तो फिर जब हम ड्यूटी नहीं जाते हैं तो फिर ये हमारे पैसे क्यों काटते हैं, एब्सेंट क्यों लगाते हैं? एब्सेंट किसकी लगती है? जो इनका मुलाजिम होगा उसकी लगेगी ना, जो सेवक होगा उसकी एब्सेंट तो किस चीज़ की है, उसकी कैसे है उसकी एब्सेंट? ये तो मैम कोड में भी हुआ है। जज साहब ने बोला कि अगर ये वॉलंटियर है, व्हाट इज़ द वॉलंटियर? वॉलंटियर होता है अपनी मर्जी से आता तो अपनी मर्जी से जाता है, उसको तो किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। वो उसका मन करेगा आएगा, उसका मन करेगा नहीं आएगा, उसके मन करेगा ड्यूटी करेगा नहीं करेगा। जब हम बेल्ट के अंदर बांधे हुए हैं, हमने सारे कानून बांधे हुए हैं, हमने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, हम ट्रेनर लोग हैं, वेपन ट्रेनिंग, डिजास्टर ट्रेनिंग, और जितनी भी लॉन्ग आर्डर ड्यूटी होती है मैम, वो हम सारी करते हैं। जो आपने ड्यूटी की बात की है, मैं ये जानना चाहूँगी, ड्यूटीज़
किस तरीके से, कौन कौन सी ड्यूटीज़ आप देते हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं दे पाती? क्या आप वो वाली ड्यूटीज़ देते हैं या कुछ अलग ड्यूटीज़ देते हैं? मैम जो पुलिस की ड्यूटी होती है वही हमारी होती है, चाहे वो लॉन्ग आर्डर ड्यूटी जितनी भी होती है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट कहीं अर्थ क्यों कहा जाता है, कहीं भी डिजास्टर आता है, सुनामी आती है, फ्लड आता है, वहाँ भी हमारे लोग रेस्क्यू करते हैं। नाका ड्यूटी, ट्रैफिक ड्यूटी, हज ड्यूटी, अमरनाथ यात्रा ड्यूटी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, जितनी भी जेल की ड्यूटी, और मैम जहाँ पे VIP सुरक्षा होती है, मंदिरों की ड्यूटी, नवरात्रों में जैसे ड्यूटी, हर ड्यूटी होती है जो लॉन्ग आर्डर ड्यूटी होती है। जैसे पुलिस की ड्यूटी होती है वैसे ही एक ही यूनिफॉर्म के अंदर 2 कानून हैं हिंदुस्तान के अंदर। आज भी हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन जो होम गार्ड है पूरे इंडिया में वो आज भी गुलाम है। चलो कुछ स्टेटों में मैं बोलती हूँ सैलरी अच्छी है, लेकिन फैसिलिटियाँ तो नहीं ना आप दे रहे हो। हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री जी पर बहुत गर्व था, और हमारे देश के जो गृह मंत्री है, कि हमने बोला अब देश बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। लेकिन देश बदला, सब कुछ बदला, बड़ा कुछ बदला, कानून भी बदले। कौन से कानून आपके लिए बदले हैं? जब आप जहाँ थे स्टार्टिंग में भी वहीं थे, आज भी वहीं हैं। जिस तरह से मैंने पहले बात की 370 हटा, तो उन्होंने ये कहा कि भैया एक विधान एक संविधान आएगा, सब कुछ एक जैसा होगा, सेम होगा। आपके लिए तो सेम कभी हुआ ही नहीं। भाई मैम मैं बोलती ना कि 370 का उन्होंने कौन से उस पार्लियामेंट के अंदर पास किया था? फटाफट उन्होंने डिसीजन लिया तो कर सकते हैं। जब गवर्नमेंट चाहे कौन सा डिसीजन नहीं ले सकते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, गृह मंत्री जी इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं कि रात में 370 भी टूट जाती, 35A भी टूट जाती, GST भी लग जाता, नोटबंदी भी हो जाती है, 3 तलाक का भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब गरीब जहाँ पे मांगेगा, जहाँ पे होम गार्ड का संशोधन करना है, आज तक मैं पूरे हिंदुस्तान के MPओं को, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हमारे MLA हैं, चाहे वो हमारे MLC है, कहाँ पे कानून बनते हैं मैम? कहाँ पे बनते हैं? पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर। तो मैं चाहती हूँ कि किसी के अंदर इतना गुर्दा ही नहीं है, किसी के अंदर गरीबों के लिए कोई, इनके अंदर कोई थोड़ी सी पेशेंस भी नहीं, कि उनके अंदर कोई थोड़ा इनको पिंच हो कि जे गरीब लोग हैं, अगर इनके लिए हम कुछ देश में ऐसा करके जाओ। भगत सिंह जब प्रधानमंत्री देश आज़ाद करवाया था, उसने ये नहीं बोला था कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन उन लोगों ने आज़ादी दी मैम। आज़ाद हिंदू फोर्स थे जैसे सुभाष चंद्र जी ने बनाई थी, तो हम आज तक ये कर रहे हैं, लेकिन वो रहे नहीं। लेकिन आज भी लोग उनको पूछते हैं, लोग आज भी उनका नाम लेते हैं, आज भी लोग उनको सलाम करते हैं। आज भी जैसे भगत सिंह जैसे, सुभाष चंद्रशेखर आजाद जैसे, झांसी की रानी जैसे ऐसे नेता, मैं बोलती बहुत अब तो पॉलिटिशियन जैसे आ गए हैं कि किसको हम लूटें, देश को लूटें, देश को अपना घर भरें। जो VIP लोग आते हैं, यही है कि हम अपना घर भरें, गरीब जहाँ पे मार दो उसको, कि गरीब की आवाज़ जो जनता की आम, जिनको लोग जो वोट दे के, एक वोट की कितनी कीमत होती है मैम। जब आप वोट डालने जाते हो तो कितनी लंबी लाइनें होती है। ये लोग सुबह 5 बजे उठ के लाइन में लगे जाते हैं कि हमारा अच्छा भविष्य आएगा, हमारा नेता कैसा होगा, हमारा। जब हमने मोदी जी को बनाया, गृह मंत्री जी को, सभी को, पूरे हिंदुस्तान ने बढ़ चढ़ कर कि हमारा देश बदल रहा है। बदला बड़ा कुछ, हम नहीं चाहते कि बदला बड़ा कुछ नहीं बदला। आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर मैंने पहले भी बोला गुलाम होमगार्ड, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर तो सबसे ज़्यादा अभी भी गुलाम है। 15 अगस्त को तो हमने 75वां महोत्सव मनाया है, आप अभी भी गुलाम है। मैंने वही बोला ना, प्रधानमंत्री जी हमारे लाल किले से आवाज़ दे रहे थे कि देश की बेटियों की रक्षा भी हम करेंगे, हर चीज़। ये 75वां महोत्सव तब मज़ा आता कि देश की बेटियां भी आपके आगे फरियाद कर रहे हैं। और वही प्रधानमंत्री जी जो 2014 में इन बेटियों के साथ वादा करके गए थे कि जब हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले जो यूनिफॉर्म वाले होम गार्ड हैं उनके साथ इंसाफ किया जाएगा, उनको हथियारों से नहीं, इनको अच्छे दिन इनके आएंगे। यही अच्छे दिन आए हैं आज हमारे, कि आज हमें सड़कों पे पुलिस घसीट रही है अगर अपना हक मांगते हैं। इधर मैम ना तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर माना जाता, ना तो हाई कोर्ट का माना जाता। तो हमें बताएं वो कौन सी इंटरनेशनल कोर्ट है जहाँ पे हम जाएं, वहाँ से अपना हक लेंगे। अब मैं यही कहना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को कि अगर आपसे यही है कि मैम अभी हमने पूरे हिंदुस्तान में पूरी मीटिंगें हो रही है, पूरा हिंदुस्तान जाग उठा है, चाहे वो ट्विटर चला रहा है, चाहे सोशल मीडिया चला रहा है, चाहे वो टेलीग्राम चला रहा है, चाहे रोड में, चाहे कोर्ट में, चाहे जैसे भी है,
लेकिन पूरा हिंदुस्तान जाग गया है। अगर जहाँ भी हमारा मसला नहीं हल होता है तो जहाँ जहाँ इनकी स्टेट में इलेक्शन होगी, ये होमगार्ड जाग चुका है, ये होमगार्ड इनके खिलाफ उल्टी कंपेनिंग करेगा। अभी गुजरात के अंदर इलेक्शन है, अभी हिमाचल के अंदर इलेक्शन है, गुजरात के अंदर 50,000 होमगार्ड है। मैम बोलती हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से ही है, गुजरात की भी आज मैम जो होमगार्ड है उनकी दशा भी देखो, उनको भी 310 रुपया दिहाड़ी, 304 पता नहीं 310 रुपया दिहाड़ी मिल रही है उनको भी। क्या उधर मॉडल आया है। और जो मॉडल होमगार्ड का बिल आया था आपको पता ही है, जो हमने अभी प्रोटेस्ट भी किया था मैम, पूरे हिंदुस्तान में जो कहते हैं कि अब हमने मॉडल होमगार्ड बनाना है कि इसके लिए हर राज्य लिखे गवर्नमेंट को। ठीक है, हमें एक सराहनीय कदम है गृह मंत्रालय जी का कि गृह मंत्रालय ने कोई उनको पता कि हाँ कि हर स्टेट लड़ रही है, अलग अलग स्टेटें लड़ रही है, तो हम इनको इकट्ठे होके तो सभी पूरे हिंदुस्तान में संशोधन लाना चाहते हैं। तो शायद गृह मंत्रालय करना भी चाहता है, लेकिन राज्य सरकारें तब भी नहीं कर रही है, राज्य सरकारें तब भी नहीं इनको दे रही है। हम राज्य सरकार में अब आते नहीं, हम केंद्र शासित प्रदेश हैं। जी जी। केंद्र शासित प्रदेश की अगर मैं बात करूं, यहाँ से थोड़ी सी आगे चंडीगढ़ है, सबसे पहले जो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में अब जहाँ तक हमारी बात होती थी 40,000 है। आप लोग 2,000 में 3,000 में, आपको लगता है कि ये सब बराबर, जो हम कह रहे थे कि सब कुछ बराबर करेंगे, सेम करेंगे, वो आपके साथ बराबर हो रहा है एटलीस्ट केंद्र शासित प्रदेशों में? मैम वही तो मैं बोल रही हूँ, जैसे हम 370 से पहले थे, अगर आपने ड्यूटी बनाया तो ड्यूटी के अंदर आपने जम्मू कश्मीर की होमगार्ड को, जहाँ कोई भी मुलाजिम है सभी को, चाहे NHM वाले हैं चाहे PDD वाले हैं, आप देखो सभी का धरना चल रहा है। और पूरे हिंदुस्तान ने एक होमगार्ड के जो लोग थे हमारे PM साहब के साथ थे, गृह मंत्री, और हमारे PM सर ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही बोला कि फ्रंट वॉरियर का दर्जा भी दिया था उस वक्त। आपने भी देखा और सोशल मीडिया पे सभी कि इनको फ्रंट वॉरियर, जब लोगों ने सैलरी लेके काम किया, हम लोगों ने फ्री में देश की सेवा की, हम प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े थे। हमने प्रधानमंत्री जी का कहना मांगना, चाहे वो कोविड सेंटर थे, चाहे हॉस्पिटल थे, चाहे चौराहे थे, चाहे गली थी, चाहे कूचे थे, कहीं भी था, चाहे कोविड को जो पेशेंट थे, चाहे वैक्सीन सेंटर थे, हमने बढ़ चढ़ कर, चाहे वो जहाँ जहाँ इसका कोविड के टेस्ट थे आपके सामने, हमने दिन रात एक करके ईमानदारी से ड्यूटी की। लेकिन हमारी गवर्नमेंट टस की मस नहीं हुई। आप कोरोना वॉरियर है जी, पर मुझे एक जो कंफ्यूजन हो रही है कि अगर आप कोरोना वॉरियर हैं तो आपके त्यौहार इतने बेरंग कैसे हैं? आपके त्योहारों में, क्योंकि अगर आपके हैं तो कुछ दिवाली भी होंगे या करवा चौथ भी होंगे, इस तरह के त्यौहार भी होंगे, कईयों की भाइयों की ईद होगी जो भी थोड़े दिन पहले भी गई है, वो किस तरह से बीतती है फिर आप लोगों की? वही मैं 9 लाख लोग। हाँ यही मैं बोल रही हूँ कि अभी कल मुझे कहीं और भी स्टेटों के लोग फ़ोन कर रहे हैं कि उनकी कईयों की 2-2 महीने से सैलरी नहीं आई है। पूरे हिंदुस्तान में भी ऐसा भी चल रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए तो हम तो, मैंने पहले ही आपको बोल दिया, आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम है। पहले तो गोरे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया था, आज काले अंग्रेज भी। तो हार किन के लिए है? जो बड़े बड़े मंत्री अपना घर भरे हुए, जो बड़े बड़े MLA विधायक हैं, जो बड़े बड़े हैं एडमिनिस्ट्रेशन, गरीब का क्या त्योहार है? आज आप सब्जी लेने ही जाओ, वो कितनी महंगी है। देखो हम मेहंदी लगवाने गए हैं, जे मेहंदी इतना बड़ा त्योहार है, हमने कैसी मेहंदी लगवाई है। देखा, प्रधानमंत्री जी से भी कहते हैं कि इतना बड़ा दिन आ रहा है, क्या आप करवा चौथ भी है, दिवाली भी है, भाई दूजा भी है, क्या आप पूरे हिंदुस्तान की होमगार्ड के साथ भला करोगे? क्या दिवाली पे आप इनको गिफ्ट देंगे अपनी तरफ से? क्या दिवाली पे आपने जो होमगार्ड संशोधन के लिए बोला हुआ, क्या आप राज्य कर्मचारी का दर्जा दोगे? क्या आप सेंटर कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दो, चाहे राज्य कर्मचारी का दर्जा दो। हम यही कह रहे हैं, अगर हम वॉलंटियर हैं तो फिर आप जो सैलरी देते हो ये भी बंद कर दो। हमने देश की सेवा कर रहे हैं तो देश के लोग पैसे लेके करते हैं। आप लोग 5 साल के लिए आओगे, जो भी हमारे MLA मंत्री हैं तो उनको पेंशन, आप लोगों को पेंशन लगती है? हमें पेंशन, मैं बोलती हूँ हमारा कोई मर जाए उसको 10 रुपये का बेनिफिट नहीं देते। उनके परिवारों की हालत मैम कभी जाके देखना उनके घरों में क्या है क्या नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इन गरीब लोगों की सुनिए। इन्होंने बेल्ट बांधी हुई है, इन्होंने आपकी सिक्योरिटियाँ करते हैं, आपके मंत्रियों की सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हैं, आपके घरों की सुरक्षा करते हैं, आपके देश की सुरक्षा ये लोग करते हैं।
यही लोग सुरक्षा करते हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपके इतने बड़े जेलों में ड्यूटी करते हैं जहाँ बड़े बड़े आपने आतंकवादी खूंखार रखे हुए आतंकवादी, उधर भी ये लोग सेवा करते हैं अपनी जान की बाजी पे खेल के। तो फिर भी एमपीज में गुर्दा नहीं है कि आपकी आवाज़ को रखे। हमारे यहाँ से 2 एमपीज हैं, अभी तो एक और नॉमिनेटेड हो गए। जम्मू की अगर मैं बात करूँ तो जम्मू में एक हमारे एमपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एक एमपी जो हमारे जुगल किशोर शर्मा। आपको लगता है कि ये आपकी आवाज़ को बुलंद करके एटलीस्ट पार्लियामेंट में उठा सकेंगे? मैम मैंने तो मैं बोलती जब ये बने होंगे तो हज़ारों की तादाद में हमने इनको मेमोरेंडम दिए, आज तक इन्होंने कभी बोला ही नहीं है हमारे बारे में, कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। उसके बाद मैम जब अभी पार्लियामेंट लगी थी, उसकी पिछली भी लगी थी, हमारे श्रीनगर के एमपी है, देखो वो अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे एमपी हमारे लोगों ने, हमने वोट उनको थोड़े दिए थे श्रीनगर वालों को, हमने जम्मू वालों को वोट दिए थे। हमारा अधिकार बनता है कि इनको वोट दे पूछना, लेकिन उनको मैंने फ़ोन किया, एक जज भी रहे हैं वो, उन्होंने हमारा केस भी लड़ा, जब भी मैंने कॉल की तब भी हमने कोई उनको मेमोरेंडम नहीं दिया। उन्होंने हमारी बात बड़े अच्छे ढंग से पार्लियामेंट के अंदर रखी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को पता चले कि मैंने जम्मू कश्मीर में 2014 में वादा किया था, तो जा तो आता है, जी नहीं पहुंचाएगी किसी तरीके, हम तो आवाज़ पहुंचा रहे हैं। आपका जो एक प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ, जब आपके साथ खींचातानी हुई, आप बेहोश भी हुई, उसके बाद क्या किसी से बातचीत हुई? क्या यहाँ से कहीं बाहर जाकर बातचीत करने की आपने कोशिश की हो कि चलिए यहाँ के लोग तो सुनते नहीं, जिस तरह से आपने कहा कि जुगल किशोर शर्मा भी नहीं सुन रहे हैं, या फिर अगर बात करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी नहीं सुन रहे हैं, तो चलिए अब आगे ही बढ़ते हैं, यही सुन लेंगे। मैम जब हमने यही लेटर आए थे, एक का जवाब इन्होंने 15 अगस्त को देना था, एक का 22 अगस्त को, लेकिन नहीं हमारा 15 को गया, नहीं 20 को देना था। फिर हमने 22 तारीख को प्रोटेस्ट रखा कि अपनी आवाज़ किसी तरीके से पहुंचा सकें। आवाज़ पहुंचाने का हम आज़ाद हिंदुस्तान के है, फंडामेंटल राइट्स है हमारा, हक मांगना जो कोई अधिकार है हमारा। अगर हमने जनता को, जनता जनार्दन है, जनता जो वोट देती है, सरकार बना भी सकती है, सरकार तोड़ भी सकती है, तो हमारा राइट्स है कि हम इनसे पूछ भी सकते हैं। जब हमारा कोई फ़ोन नहीं उठाए, जहाँ कोई पूछे नहीं, जहाँ कहीं कोई मिले नहीं एडमिनिस्ट्रेशन का, तो हमने अपना एक विरोध दर्ज करवाया कि हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, चाहे केंद्र तक पहुंचाए, चाहे स्टेट तक। एडमिनिस्ट्रेशन इधर तो सरकार है नहीं, हमारे एलजी साहब हैं, उन तक पहुंचाएं, चाहे चीफ सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी जो हमारे इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हमने उधर तक आवाज़ पहुंचाई। उसके बाद मैम हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर हम अरविंदर रैना जी के पास भी गए। अरविंदर रैना जी तो बेचारे हमारे लिए बड़ा बोलते भी है, करते भी है जहाँ तक। फिर हम उनसे मिलके फिर उन्होंने डिवकॉम साहब को भी फ़ोन किया। फिर मैम प्रिया सेठी जी हमारे साथ गए, जो एमओएस थे पहले एक्स। तो चलो वो बेचारी हमारी जब भी हम फ़ोन करें, आवाज़ करें, जहाँ तक उनकी है तो चलती है, तो वो करते हैं हेल्प। तो उन्होंने भी हमारी आवाज़ जो उधर तक, फिर हम डिवकॉम को भी मिले। उसके पहले मैजिस्ट्रेट साहब भी आए थे, डीसी साहब को भी, डीसी साहब का वाला लेटर आया, डिवकॉम वाला। आज तक हमें कोई पता नहीं आता पता कि लेटर कहाँ पे है, कहाँ, उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर आला अधिकारियों से मिले और अभी तक आपको कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया? बस आश्वासन तो मैम बड़ी पूरी उम्र से आश्वासन नहीं मिले, और क्या मिला। इसके बाद मैम हम गए 10 सितंबर को दिल्ली में जी, दिल्ली में गए हम, तो हमारी ऑल इंडिया की मीटिंग हुई है। उसमें पूरे हमने जो भी अगली रणनीति बनानी है, पूरा हिंदुस्तान अब जाग चुका, पूरे हिंदुस्तान में हम बन गए हैं सारा जो भी बनाना कि अगला कार्यक्रम क्या होगा। हर स्टेट अलग अलग लड़ रही है, तो हमारा जब मुद्दा एक है, मिशन हमारा एक है, हमारा हक सब कुछ एक है, लड़ाई हमारी एक है, तो हम एक एक करके क्यों लड़े। मैं पूरे हिंदुस्तान की बहन भाइयों को यही संदेश दूंगी कि अब जाग जाओ। अब पूरा हिंदुस्तान एक मंच पे आ गया है, और जितनी भी 25 स्टेटें मैम, हम पहली मीटिंग में 25 स्टेटें, पहली मीटिंग में 18 स्टेटें, दूसरी मीटिंग में 25 स्टेटें हम इकट्ठी हो गई है। अब हमारी जो रहती थी वो भी इकट्ठी हो गई है। अब हमने इसके लिए यही बनाया कि अगर जे हमारा दिवाली तक कुछ नहीं करेंगे, हम यही चाह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील कर रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी से अपील कर रहे हैं कि अगर हमारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, तो आपका जो सीधा हमारा डायरेक्ट है होम मंत्रालय का, वो गृह मंत्रालय के पास है, तो गृह मंत्रालय संज्ञान ले सकता है ना इसके ऊपर। आपने तो उन तक मेमोरेंडम पर पहुंचाने की कोशिश मैम भाई, हाँ, मैंने माननीय राष्ट्रपति जी को भी मेमोरेंडम दिया, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, मैंने माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय डिफेंस मिनिस्टर को, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को, ऑल इंडिया होम सेक्रेटरी, ऑल इंडिया डीजी, सभी को हमने अपने अपने मेमोरेंडम, अपनी अपनी फाइल A to Z पूरी पहुंचा दिया कि कल गवर्नमेंट ये नहीं बोले हमारे लोगों को कि जे गलत स्टेप उठा रहे हैं, जहाँ जे गलत कर रहे हैं, जहाँ सरकार के। हमारा काम था उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना,
क्या है, हम उनके प्राइवेट सेक्रेटरियों को मिले, चाहे किसी को भी मिल के हमने अपनी आवाज़ उधर तक पहुंचा दी। हमारे पास वो पूरा प्रूफ है, हमने लाया। लेकिन मुझे गृह मंत्रालय से 2 लेटर आ गए हैं और मुझे राष्ट्रपति भवन से भी और माननीय इसका फाइनेंस मिनिस्टर से भी। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बड़ा अच्छा लिखा है कि जो अमेंडमेंट के लिए आपको बिल के लिए आया है, उन्होंने इसको लिखा था गृह मंत्रालय को, अमेंडमेंट का तो वही ला सकता ना। तो गृह मंत्रालय वाले ने जो मेरे को लेटर आया जॉइंट सेक्रेटरी का, उन्होंने लिखा कि हम इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं और आपकी गवर्नमेंट को भी हमने भेज दिया। वो कापी मुझे भी भेजी है, ग्रेवेंस सेल में भी आया है जी। तो इनसे वो व्यू मांग रहे होंगे कितना है, कितना देना तो इन्होंने ही है ना मैम, थोड़ा जो भी हमारे बारे में। तो अब फिर उसके बाद उन्होंने जब इन्होंने लेटर नहीं भेजे थे, फिर उन्होंने एक एक्सपेंडेशन निकाला था, लेटर निकाला था, वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी थी 18 स्टेटों की, कि जिन 18 स्टेटों के ये प्रपोजल नहीं गया होगा दिल्ली तक। तो मैं अपने डीजी साहब से भी अपील करती हूँ। हमारे डीजी साहब शायद दिल्ली में, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो खुद भी दिल्ली चले गए थे। उन्होंने, जहाँ तक हमने सुना है, अभी मैं उनको मिली नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं उनसे मिली नहीं क्योंकि वो कश्मीर में, अभी जम्मू में आए नहीं हैं। लेकिन जो उनका आगे स्टाफ है, हम मिलते रहते हैं। जैसे हमारे डीजी साहब के स्टाफ ऑफिसर है, एसएसपी साहब, उनसे वगैरह, जो डीआईजी साहब, उनसे हम मिलते रहते हैं जब भी। तो उन्होंने जो प्रपोजल है हमारे फेवर में ही भेजा है। अब देखते हैं कि प्रपोजल भी चला गया है, सब कुछ चला गया है। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के लिए मैम कोई 4000 लोग बड़ी बात नहीं है। तो पूरे इंडिया में 9 लाख है, 9 करोड़ की आबादी है, 9 करोड़ की आबादी है। अब 9 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर तो सैलाब आएगा, और जिस सैलाब पार्लियामेंट तक पहुंचेगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचेगा, माननीय गृह मंत्री तक, माननीय गृह मंत्री तो जम्मू में आए थे। मैं आखिरी सवाल ये रखूंगी, गृह मंत्री तो जम्मू में आए थे, तो क्या उनको एक बार भी याद नहीं है? क्योंकि पल्ली गांव में थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी आए, उसके बाद गृह मंत्री जी यहाँ पर आए। एक बार भी याद नहीं है कि 2014 में मैंने वादा किया था यहाँ मैं गृह मंत्रालय तक ये बातें पहुँच रही हैं, तो उनको पता नहीं चला कि यहाँ के लोग परेशान हैं? मैम हम टाइम लेते हैं, इधर टाइम नहीं, जब बोलते हैं डेलीगेशनों को नहीं मिलना। उन्होंने अगर डेलीगेशनों को मिलना ही नहीं तो जब वोट लेने होते हैं तो फिर कैसे? अभी भी डेलीगेशन 70 एमपीओ का वो आ रहा ना, मंत्रियों का डेलीगेशन। बिल्कुल। तो हम उनसे यही उम्मीद करेंगे। इससे पहले जो मंत्री लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, उनसे मुलाकात हो पाई थी आप? मैम एक भी मंत्री हमको नहीं मिला, एक भी डेलीगेशन हम लोगों को नहीं मिला। वो क्या वीआईपी लोगों से मिलते हैं, वीआईपी होटलों में बैठते हैं। तो क्या इस गरीब जनता की कोई नहीं सुनवाई है आजकल के हिंदुस्तान में? आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर आज तक गरीब पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं है, उनकी कोई नहीं सुनेगा। उनको तो बेचारे अगर विदाउट परमिशन जाएंगे तो लाठीचार्ज होगा, पुलिस लाठीचार्ज करेगी। तो क्या हमने भी तो बेल्ट बांधी हुई है, हमने भी तो फोर्स का। हम चाहते हैं कि हम ऐसा कोई गलत काम नहीं करें हमारे जवान, जहाँ से हमारी बना। हम फिर भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनसे ही टाइम लेते हैं कि आप ही टाइम ले दो, आप ही हमारी बात करो, हमें आपको ही दोबारा बनाना है। हम बोलते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, आज मैं करवा चौथ के त्यौहार पे इतना बड़ा संदेश देना चाहती हूँ पूरे हिंदुस्तान के भाई बहनों की तरफ से कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो 2014 में आपने वादा किया था वो भी पूरा करिए। गृह मंत्री जी आप भी, ये गरीब फोर्स है सबसे ज़्यादा, अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई गरीब फौज है तो वो है होम गार्ड, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर की होम गार्ड है। वो तो बिल्कुल ही दबी कुचली है। जो आपने 2014 में वादा किया था वो भी पूरा करिए, और दिवाली पे इन जवानों को कोई अच्छा तोहफा दीजिए। और जो हमारे जवान निकाले हुए हैं, मैं एलजी साहब से भी और अपने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी और अपने होम सेक्रेटरी साहब और डीजी साहब से भी यही अपील करूंगी कि जो हमारे लोग डिसंगेज है बेचारे 1-1, 1.5 साल से, तो आप उनको अप्रूवल दीजिए और उनको दोबारा लाइए, क्योंकि वो ओवरेज हो गए हैं। आज वो कहीं घर के भी नहीं तो घाट के भी नहीं। अगर उन्होंने 6 साल लगाए, 20 साल लगाए, 15 साल लगाए तो देश की सेवा ही की है ना, आपका मुफ्त में काम ही किया है। जब आपको ज़रूरत है, अगर आपने इनकी ज़िंदगी तबाह की तो आप जब नए लगाओगे तो क्या उनको आप जहाज़ में उड़ाओगे? वो उनकी भी ज़िंदगी ख़राब होगी। तो मैं तो जम्मू कश्मीर की होमगार्ड को और पूरे मैं बोलती, कभी भी कोई अगर किसी से दुश्मनी है तो होमगार्ड में कभी भर्ती नहीं आना, कभी इससे दिहाड़ी लगा लेना, लेकिन होमगार्ड में कभी नहीं आना। क्योंकि हम लोगों ने 26-27 साल इतना संगठन, इतना स्ट्रगल किया है कि गवर्नमेंट टस की मस नहीं होती, कोई नहीं सुनता। कोर्ट में मैडम हमने हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। क्या कोर्ट की हमारी जुडिशरी इतनी कमज़ोर है कि इनकी आर्डर किए हुए इम्प्लीमेंट नहीं होते? वो कौन से आर्डर होते हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी नहीं थी। आखिरी सवाल है, पर अब फिर एक सवाल मेरा आ गया जी, कि आपने जब कहा कि इन पे लाठी चार्ज होते हैं, देखिए सेम यूनिफॉर्म है,
एक सेम यूनिफॉर्म वाला जब आप ही को लाठी मारता है, कहता है कि यहाँ से निकलो, यहाँ आप अपनी आवाज़ नहीं रख सकते, कितना बुरा लगता है कि आपकी मेरी यूनिफॉर्म सेम, आपकी मेरी सब कुछ सेम, फिर आप मुझे क्यों लाठी चार्ज करते हो? वही है ना, तब इनको जे नहीं आता खाकी वर्ष से खाकी, खाकी वर्ष से खाकी, तब आना चाहिए। यही बहन भाई है जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के जाते हैं, यही भाई बहन है जो इलेक्शनों में जाते हैं, यही भाई। इलेक्शन ड्यूटी कितनी खतरनाक होती है, हमारे लोग यही जाते हैं। जब आपको कहीं भी मिलिटेंटों के साथ भी सामना करना होता है तब भी हमारे लोग, जब मैम 95-96 में बम ब्लास्ट हुआ था 26 जनवरी के अंदर, परमानेंट मुलाजिम कोई नहीं मरा था, हमारी होमगार्ड के 3 जवान उस वक्त शहीद हुए थे। हमारी बहनें, हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर 6-7 बहनों का ससुराल वालों ने मर्डर कर दिया कि जे झूठ बोलती है, इनको सैलरी मिलती कांस्टेबल की, जे हमें दिखाती। मैम उनके घर की देखना क्या हालत है। एक दलजीत कौर थी, एक सोमा थी, एक शकुंतला थी, और कुछ बहनों का मुझे नाम है, नीलम थी। तो हमारी इन बहनों ने कुर्बानी दी है होमगार्ड के पीछे कि वो सच बताती थी, लेकिन ससुराल वाले बोलते थे जय झूठ बोलती है। तो हमारी होमगार्ड ने बहुत कुर्बानियाँ दी है मैम, ऐसी कोई हिस्ट्री में नाम नहीं है। मैं वही मोदी जी से, अपने प्रधानमंत्री से यही काम अपील करूँगी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ऐसा सुनहरी अक्षरों में भगत सिंह की तरह, झांसी की रानी की तरह, चंद्रशेखर आजाद जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता जैसे एक हिस्ट्री में नाम दर्ज करवाइए कि आपने पूरे इंडिया की होमगार्ड को एक कांस्टेबल का दर्जा दे दिया है और 9 करोड़ की आबादी आपके साथ खड़ी है। जब तक होमगार्ड जिंदा रहेगी आपको ही प्रधानमंत्री देश का बनाएंगे। मैं सल्यूट करती हूँ, ये मेरा वादा रहा, हर स्टेट में जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगी, अगर नहीं किया तो तब भी मैं जाऊँगी, उनके खिलाफ भी जाऊँगी। तो इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जरूर इन बेटियों की आवाज़ सुनेंगे, पूरे हिंदुस्तान के भाई बहनों की। और माननीय मैं अपने एलजी साहब से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी, एलजी साहब जो NHM हम वाले भी बेचारे रो रहे हैं, इन्होंने इतनी कोरोना में इतने ड्यूटी की है, 2-2, 3-3 महीने से उनको भी नहीं सैलरी मिली। PDD वाले हैं, सभी लोग हैं जो भी डेली वेज रहे हैं, उनको भी प्लीज़ आप एक केंद्र शासित हो, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर आप हो, जम्मू कश्मीर के राष्ट्रपति आप हो, क्योंकि आपको संज्ञान लेना चाहिए कि आज देखो आपके घरों में तो कैसे दिवाली मनाएंगी, तो इनके घरों में कैसी दिवाली और करवा चौथ मन रही है। आप सभी के बारे में सोचिए, तो तभी आप भी कल जाएंगे तो हमें भी पता चलेगा कि कोई आया था, हमारे LG साहब आए थे तो जम्मू कश्मीर के लिए एक सराहनीय काम करके गए हैं। और मैं बार बार यही अपील करूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, LG सर और चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी से यही अपील है कि जम्मू कश्मीर की होमगार्ड और ऑल इंडिया होमगार्ड को एक पार्लियामेंट के अंदर संशोधन करिए और राज्य कर्मचारी का और सेंटर कर्मचारी का दर्जा दीजिए। कल में जे लोग दुआवां देंगे, जे आप इनके बच्चे, और हिस्ट्री में अगर मैम देखो फारूक अब्दुल्ला साहब थे, 2 बटालियन 89 में परमानेंट करके गए हैं। होमगार्ड थी जब एक स्टेट थी तब भी 2 कानून बने, अगर वो करके गया, आज तक जो फोर्स है वो बोलती जे फारूक अब्दुल्ला की फोर्स है। तो ऐसे अगर उन्होंने नाम कमाया तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जी कम है, हमारे LG साहब कम है, वो भी अपना नाम, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कम है, वो भी एक नाम कमा के जाए। जब तक होमगार्ड रहेगी इनको सल्यूट करते रहेगी। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, मैं 9 लाख नहीं हूँ, मैं 9 करोड़ करोड़ के भी करवा चौथ पे हम जे एक इंटरव्यू अपनी एक अंदर से आवाज़ निकल रही है कि इनको अगली करवा चौथ पे लोग आपके पास भी आए, दिवाली पे मैं बोलती गिफ्ट दें हम मोदी जी के पास, पूरा हिंदुस्तान मैं लेके आऊँगी, पूरा पार्लियामेंट के अंदर ऐसे दिवाली होगी इंडिया के अंदर, प्रधानमंत्री के 9 लाख लोगों को हम लेके आएंगे। ऐसी दिवाली कभी इंडिया में हुई नहीं होगी हिंदुस्तान के अंदर जो हम प्रधानमंत्री जी की कोठी पर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। 9 लाख नहीं, हम 9 करोड़ हैं। हम 9 करोड़ वो हैं जो आपके लिए एक मुसीबत भी बन सकते हैं और आने वाले समय में आपके लिए एक बहुत बड़ी सपोर्टिव सिस्टम भी। अब दिमाग ये आपका होना चाहिए, आइडिया ये आपका होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि ये हमें सपोर्ट सिस्टम बनानी है या हमें ये बनाना है कि भैया आप जो करिए, हम तो फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपको तैयार हैं, हम दोबारा से आपकी सरकार लाने को तैयार हैं, पर अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम एडवर्स चले जाएंगे। जहाँ जहाँ पर इलेक्शंस होंगे हम वहाँ पर जाकर उल्टी कैंपेनिंग जो है वो करेंगे। अब कहीं ना कहीं होमगार्ड अपने आप को क्लियर बता रहा है, पर क्या असल में
सरकार क्लियर हो पा रही है? अलग अलग लोगों की जितनी भी डिमांड्स हैं हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमारे जम्मू के कितने लोग परेशान हैं, जम्मू कश्मीर के कितने लोग परेशान हैं। और उसके बाद क्योंकि ये सिर्फ अब जम्मू कश्मीर की बात नहीं रह गई है, ये बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, अलग अलग स्टेट्स यूटीज़ के लोग जुड़ गए हैं। तो सोचिए पूरे हिंदुस्तान की बात है। अगर होमगार्ड का मसला आपने सॉल्व किया तो दिवाली आपके साथ होगी, नहीं तो फिर आप भी हैं, हम भी हैं। 5 साल के बाद आपने भी हमारे पास ही आना है कि वोट दे दीजिए, हाथ जोड़ के वोट दे दीजिए। अब क्या आप समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। तब तक के लिए बने रहिए दन कटौती के साथ।